Hello students, I'm Digvijay Singh again in front of you. That is my second video of arithmetic progression. In previous video I have taught what is arithmetic progression, what is AP. बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, समझने का फेर है, उसमें कुछ है नहीं. AP क्या है मैं पहले बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि AP एक सिस्टम है. AP इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक नंबर सीरीज है जिसमें हर एक टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया जाता है तो नेक्स्ट टर्म मिलता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. यानी हर एक टर्म के पहले वाले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया जाता है तो नेक्स्ट वाला नंबर मिलता है. तो मैंने एग्जांपल भी दिया था, ठीक है, मैंने काफी एग्जांपल दिए थे कि एपी क्या है, सिस्टम है. ठीक है, मैंने उसमें फार्मूला बताया था कि nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n. को कैसे फार्मूला बना था ये मैंने बताया था. राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी whose first term is 4 and common difference is minus 3. फर्स्ट टर्म सॉल्यूशन दे रहे हैं. फर्स्ट टर्म a क्या है 4, कॉमन डिफरेंस यहां समझिएगा d क्या है माइनस. तो फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस d यानी a प्लस a क्या है 4 माइनस 3 यानी 1 हो गया. थर्ड टर्म a प्लस 2d या 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा. a क्या है 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3, 4 माइनस 6 यानी माइनस 2 हो गया. फोर्थ टर्म a प्लस 3d यानी 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3, 4 माइनस 9 यानी माइनस 5. तो क्या हो गया देखिए, फर्स्ट टर्म a 4 दिया हुआ तो टर्म्स क्या होगा 4 1 माइनस 2 माइनस 5. ये आप देखेंगे 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस 5 माइनस माइनस 2 यानी माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3. आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस. तो एक ऐसा नंबर सीरीज जिसमें हर एक टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया जाता है तो नेक्स्ट टर्म मिलता है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. ठीक है, शुरुआत कहीं कहीं से होती है. तो इस तरीके से हम निकालते हैं. कुछ है नहीं है, बस थोड़ा समझने की बात है. दैट इज न्यू थिंग बट दैट इज वेरी इजी थिंग्स. इफ यू हैव टू पे अटेंशन लिटिल थिंग्स, then you have to observe each and everything because that exercise is very easiest. You can say most easiest exercise. That is the in nth term of an AP 6n plus 2. यानी बेटा क्या है कि an is equal to 6n plus 2 है. Find its common difference. तो ये एक नंबर बन गया. nth term इसका है तो हम क्या निकाल रहे हैं a1 6 into 1 plus 2 यानी 6 plus 2 क्या हो गया 8. a2 6 into 2 plus 2 12 plus 2 14. a3 6 into 3 plus 2 18 plus 2 यानी 20. a4 6 into 4 plus 2 24 plus 2 यानी 26. तो सीरीज क्या बन रही है 8 14 20 26. तो कॉमन डिफरेंस इजी, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3. हमने बता रखा है ये हो सकता है. क्या हो जाएगा 14 माइनस 8 यानी 6, 20 माइनस 14 यानी 6, 26 माइनस 20 यानी 6. कॉमन डिफरेंस 6 हो गया. इस तरीके से निकालते हैं बेटा. इसमें कुछ है नहीं, आपको पूरा चैप्टर का क्वेश्चन में कराऊंगा, सारी चीज बताऊंगा. फिलहाल इतना जानिए कि एपी क्या है. बार बार मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म्स. क्या है एपी? वंस अगेन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म obtained by adding a fixed number to its preceding terms except the first terms. If you have to find the nth term of an AP, मैंने आपको एग्जांपल बताया, फिर समझ लीजिए उसमें कुछ है नहीं, दोबारा समझा दे रहे हैं.
क्योंकि बार बार आप उसी चीज को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे हमने यहां लिखा कुछ 48, 53, 58, 63 ये नंबर है। अब यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है 48, इसमें +6 ऐड किया गया तो +5, इसमें +5 ऐड किया गया इसमें +5। तो जो सेम नंबर फिक्स्ड नंबर ऐड किया जाता है। अब मान लीजिए दूसरा नंबर लेते हैं 36, 33, 30, 27। ये ध्यान रखिएगा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, होल नंबर में होगी, ठीक है, क्योंकि नंबर n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान दीजिएगा यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, इसमें क्या ऐड किया गया -3, यहां -3, यहां -3 भाई 36 + -3 33, 33 + -3 30, 30 + -3 इस तरीके से बेटा निकलता है। अब हम थोड़ा सा समझ डालें आप लोगों को, ठीक है। फॉर्मूला बताते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन इफ। जैसे बेटा पहले हम लोग सॉल्व करते थे स्टैटिस्टिक्स में कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब 1 से लेके 10 तक का, तो 1 + 2 + 3 +10 ऐड करते थे, शायद 55 आता था, आप ऐड कर सकते हैं 55 ऐड। अब इसका एक तरीका बताया गया, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का होता है n × n + 1/2। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा 10 × 10 + 1/2, 5 × 11 55। ये फर्स्ट 10 या फर्स्ट 20 या फर्स्ट 30। अब मान लीजिए 2 4 6 8 50 तक इस तरीके का नंबर लिखा हुआ है। तो अब इनका नंबर निकालने के लिए ये क्या है फर्स्ट इवन नंबर्स अप टू 50 तक के इवन नंबर्स हैं, यानी 1 से लेके 50 तक में जितने ही इवन नंबर्स हैं उनका सम निकालना। तो बेटा क्या करते थे हम लोग 1 से लेके 50 तक का सम निकाल लिया, और अब इसमें 1 3 5 7 9 49 ये भी नंबर है। तो अब डायरेक्ट इनका सम कैसे निकलेगा, तो 1 से 50 तक का सम निकालते थे, 1 से 50 तक 25 इवन होंगे 25 पार्ट होंगे, लेकिन सम किसका कैसे निकलेगा, ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। हाँ 1 से 50 तक का सम निकल जाए, फिर अगर हम 1 से 50 तक के सम में से इनका सम माइनस कर दे तो ये सम निकल जाएगा, इसका सम माइनस कर दे सम निकल जाएगा। और या तो ऐसे टर्म लिखा हो 5 9 13 17 इस तरीके। हाउ कैन वी फाइंड द सम ऑफ दिस टर्म, इसके लिए कोई फार्मूला तब एपी की जरूरत पड़े, रिक्वायरमेंट एपी की तब पड़े। कैसे पड़े अब देखिए, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए सम ऑफ, उसके लिए क्या ध्यान दीजिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ यानी Sn = होता है n/2। इसको हम प्रूव कराएंगे कैसे होता है 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला। अब इसको थोड़ा सा हम, ये तो है फिक्स, a दिया है d दिया है, लेकिन अगर मान लीजिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं, 2a को a + a कर लें +n - 1 × d, ठीक है ध्यान समझिएगा। तो ये फार्मूला किसका है मालूम है ना, an = a + n - 1 × d, और an का लास्ट टर्म है a + an, या ऐसे कर सकते हैं a + l,
an या l क्या है, लास्ट टर्म, कोई nth टर्म, लास्ट टर्म, इस तरह से अगर लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है और नंबर ऑफ टर्म दिया है, कितने टर्म्स हैं, तो हम निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने बताया आपको, देखिए प्रूफ कर दे रहे हैं। 2 4 6 डॉट डॉट 50। तो यहां हमें फर्स्ट टर्म में मालूम है, लास्ट टर्म में मालूम है। फर्स्ट टर्म 2 हो गया और लास्ट टर्म 50 हो गया, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालना रहेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, 25 टर्म्स है, लेकिन कैसे निकालेंगे, तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n नहीं पता और sn निकालना है। तो an लास्ट टर्म 50 है, 50 इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, 4 माइनस 2 2, डी क्या हो जाएगा 2, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, कॉमन डिफरेंस 50 माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ आके माइनस 2 हो जाएगा और इंटू 2 आके यहाँ डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब ये हो गया 48 अपॉन 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n क्या हो गया बेटा 25 टर्म्स हो गए। अब आप आराम से निकाल सकते हैं, देखिए Sn इज इक्वल टू n बाई 2 n a प्लस l, मिलता है ना, तो Sn इज इक्वल टू या S 25 टर्म्स है ना, तो 25 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म क्या है 2 और लास्ट टर्म 50, 25 बाई 2 इंटू 52 हो गया। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 6 या 150 कैरी 15, ये आएगा 650। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 26 का मल्टीप्लाई कर लें, 6 5 30, आगे देखिए 650, यानी यहां से यहां तक का सब 650। अब देख लेते हैं 1 से 50 तक का सब, देखिए फार्मूला हमने बता ही दिया आपको, 1 से 50 तक का सब निकालिए। देखिए अभी जो पहले बताया था n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो 50 इंटू 50 प्लस 1 अपॉन 2, देखिए हम वेरीफाई कर दे रहे हैं इसी में, ये 25 हो गया, 25 इंटू 51, ये 1275 हुआ। अब बेटा 1275 हुआ, ध्यान समझिएगा, ये 1 से लेके 50 तक का नंबर का सम आया, जिसमें 2 से लेके 50 तक का सम 25, अब 1 3 5 49 तक का सम निकालिए। यहां पे A1 है, D2 है और लास्ट टर्म 49 है, और यहां भी N25 आएगा। आप इस तरह निकाल सकते हैं, N25 आएगा, तो N25 आएगा तो Sn हो जाएगा n बाई 2 a प्लस l, 25 बाई 2 a 1 है और ये 49 है, 25 बाई 2 इंटू 50, ये 625 हो गया। अब जरा हम सबको ऐड कर ले, वहां सम आया कितना 650, आइए 625, 650 और 625 1275 आ गया, आगे नहीं आ गया 1275, यही इसको करना चाह रहा हूं कि 1275। तो सम ऑफ एन का, तो अगर ए कॉमन डिफरेंस दिया है, डी दिया है, नंबर ऑफ टर्म दिया है, दो फार्मूले मैंने फिर लिख दे रहा हूं, यहां कोई वो नहीं है। देखिए Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अगर लास्ट टर्म दिया है तो a प्लस l, या l को an भी कह सकते हैं, ये लास्ट टर्म हो सकता है। तो इस तरीके से सम निकालना, इस ऐसे सच टाइप्स ऑफ सम निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़े। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नई चीज लेके आएंगे, और ये मैं डिराइव कराऊंगा कैसे भी होता है, कैसे सम आता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक्स अ लॉट।